इन दिनों गाजीपुर जनपद में अपार आईडी बड़े ही जोश खरोश के साथ बनाया जा रहा है। अपार आईडी क्या है, इसको लेकर वैश्विक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि इनके द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है। इसके अलावा शिक्षकों का भी वेतन रोका गया है। क्या कारण है, सीधे इनसे बात करते हैं और जान लेते हैं। सर, इन दिनों जनपद में अपार आईडी के लिए अभियान चल रहा है, किस तरह का अभियान चल रहा है और किस तरह का आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? अपार केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त नाम है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है और उसमें उसकी सभी शैक्षिक गतिविधियों और रिकॉर्ड्स को शामिल किया जाता है, जिसको बनवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे यहाँ जनपद में संचालित समस्त विद्यालयों के, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, परिषदीय हो, सहायता प्राप्त हो, वहाँ अध्ययनरत बच्चों के अपार आईडी बनाए जाने हैं, जिसका निर्देश दिया गया है। आपके द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी और अध्यापकों पे कार्रवाई भी की गई, किस तरह की कार्रवाई की गई और क्यों? देखिए, काफी लंबे समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि 5 जनवरी तक समस्त विद्यालयों के अध्ययनरत समस्त बच्चों का अपार आईडी बन जाए। लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। इसके लिए पूर्व में 30 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी बैठक कराई गई और यह निर्देश प्राप्त कराए गए कि सभी बच्चों का अपार आईडी बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस कार्य में लगातार शिथिलता बरतने के कारण समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन रुके गए। उनके द्वारा भी यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के अपार आईडी को जनरेट कराया जाए। अध्यापकों का भी वेतन बाधित किया? जी हाँ, इसमें हमारे यहाँ परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों का उन विद्यालयों का रोका गया है जिनके अपार आईडी 90% से कम बनाई गई है और उनको 100% बनाने जाने तक उनके वेतन को बाधित रखा जाएगा। इसके अलावा निजी विद्यालय भी चलते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया, उनको कैसे विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो निजी विद्यालयों के द्वारा काफी ज्यादा शिथिलता बरती गई है। जहां एक और हमारे परिषदीय विद्यालयों में लगभग 90% तक अपार आईडी का निर्माण किया जा चुका है, वहीं निजी विद्यालयों द्वारा अभी भी 40 से 45% के आसपास अपार आईडी जनरेट किया जा सका है। इसके लिए मैं लगातार प्रत्येक ब्लॉक से प्रतिदिन 10 सबसे बड़े डिफाल्टर विद्यालयों को जनपद स्तर पर बुला रहा हूं और उन विद्यालयों को निर्देशित किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी ब्लॉक पर लगातार उनकी बैठकें कराई जा रही हैं और उनको निर्देशित किया जा रहा है। शिक्षक संकुलों को भी प्रत्येक शिक्षक संकुल के स्तर पे 3 या 4 निजी विद्यालयों को सौंपा गया है, जहां पे वो पहुंच करके लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं और बच्चों के अपार आईडी बनाने जाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इस प्रकार उनसे यह प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो अपने अध्ययनरत बच्चों के अपार आईडी बना सके। इसके बावजूद अगर कोई भी निजी विद्यालय अपार आईडी बनाए जाने में अगर असफल रहता है या लापरवाही बरतता है तो उसके यूडाइस को समाप्त करते हुए उसके मान्यता प्रत्याहरण की सिफारिश सचिव परिषद को कर दी जाएगी। उसका उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय का होगा। यह स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा दिया जा चुका है। अगर गाजीपुर जनपद की बात करें तो टोटल कितने विद्यालय हैं और उनमें कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और कितने बच्चों का अभी बनाना है? मैं बताना चाहूंगा कि जनपद गाजीपुर में कक्षा 1 से 12 तक कुल 5418 विभिन्न प्रकार के विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कुल 7,01,849 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिनमें से वर्तमान में लगभग 3 लाख से अधिक बच्चों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है और 3,75,000 के आसपास बच्चों की अपार आईडी बनाई जानी अवशेष है, जिसमें मुख्य रूप से निजी विद्यालयों के बच्चों के अपार आईडी नहीं बनाई जा सकी है। अगर हम बात करें जनपद में जिस अभियान के तहत ये किया जा रहा है, अपार आईडी है क्या? लोग सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अपार है क्या, अपार के क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का एक शॉर्ट नेम है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसमें उसके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी एकेडमिक गतिविधियां रजिस्टर्ड होती हैं। इसके माध्यम से बच्चे को पूरे जीवन में जो भी वो शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो देश में कहीं भी हो, इस आईडी के माध्यम से उसको ट्रेस किया जा सकता है और उसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विचलन या गलती या किसी भी प्रकार के लीकेज की संभावना नहीं है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अपार का आप जिक्र कर रहे हैं, डिजी लॉकर भी उसी टाइप का काम करता है,
तो इसमें जो बच्चे इनरोल्ड हैं और यदि जन्म तिथि किसी का गड़बड़ होता है या फिर कोई खामियां पाई जाती है, नाम में त्रुटियां होती हैं, तो इसमें क्या सुधार के भी प्रावधान है? जरूर प्रावधान है इसके तहत। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिजी लॉकर एक ऐसा लॉकर होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति उस लॉकर में अपना निजी लॉकर खोल करके अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स उसमें रख सकता है। और यह विशेष रूप से डेडिकेटेड है किसी एक छात्र के लिए, उसके एकेडमिक गतिविधियों, एकेडमिक लाइफ के बारे में पूरा डिजिटाइजेशन करने के लिए। यह सरकार के द्वारा भी एक्सेसिबल है और वह इसके माध्यम से किसी भी बच्चे को पूरे देश में कहीं भी ट्रेस कर सकता है, तो इसलिए उससे अलग है। जहां तक गलतियों की बात है, तमाम प्रकार की त्रुटियां आ रही हैं, जिसमें से जो सामान्य त्रुटियां हैं, जैसे नाम में स्पेलिंग में त्रुटि, उसके लिए हमारे यहाँ जो भी रजिस्ट्री हैं उनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ MISL में इस तरीके की फॉर्म S03 के तहत उन गलतियों को सुधरवा करके हम लोग उसको अपडेट करवा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जन्मतिथि में कोई गलती है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र को ही सही माना जा रहा है और उसी के आधार पर ही उसकी त्रुटि अगर है तो सही देखते हुए सही की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में SR रजिस्टर में ही जो अंकित जन्मतिथि है उसी को सही मानते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। बाद में कोई अन्य मनमाने ढंग से कोई भी जन्मतिथि में त्रुटि अगर कोई बता करके कोई संशोधन करवाना चाह रहा है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। तो इससे तो अब ये भी हो जाएगा कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति 2 बार 3 बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा दे देता था, इसके अलावा कई बार वो अपना आधार चेंज करवा लेता था, जन्मतिथि कम करा लेता था, तो ऐसे से अब रोक लग जाएगी? जरूर रोक लग जाएगी। इसकी वजह से जो भी माल प्रैक्टिसेस इसकी कमियों की वजह से होती थी वो अब अपार आईडी की आ जाने की वजह से बिल्कुल नहीं हो सकेंगी। और मैंने जैसा आपको कहा कि किसी भी प्रकार की छात्रों से संबंधित जो लीकेज की घटनाएं होती थी वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। बच्चों से, गार्जियन से क्या अपील रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को यही और सभी विद्यालयों से यह अपील करना चाहूंगा कि अपार जनरेशन में सहयोग करें और पूरी तरीके से मनोयोग से प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के सभी अभिभावकों से मिल करके उनके अध्ययनरत बच्चों को अपार आईडी जनरेट करने में सहयोग कराएं। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आती है तो वो संबंधित BRC यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है वहां पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या मेरे यहाँ मुख्यालय पर महुआ बाग स्थित कार्यालय में संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग अपार आईडी का जनरेशन जरूर कराएं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे गाजीपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव, जिनसे हमने अपार आईडी को लेकर बात किया। अपार आईडी छात्रों के लिए एक सुंदर और बेहतर है, क्योंकि देखा जाता है कि तमाम शिक्षा में फ्रॉड के मामले आते थे, तमाम तरीके की परेशानियां आती थी, लेकिन अपार आईडी बनने से छात्रों के भविष्य को सिर्फ एक जगह सब कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाना, यह अपार का काम है। और इसके लिए शिक्षा विभाग पूरे जनपद स्तर पे हर सरकारी और निजी विद्यालयों में एक अभियान चलाकर अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी विद्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी, अध्यापक इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।